आज आप जान लेंगे कि आप अपनी लिखावट का आंकलन स्वयं कैसे कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं आप अपनी लिखावट को। हम जाने देखें तो बड़े आकार के जो अक्षर होते हैं, सिग्नेचर, हम बड़े बड़े से सिग्नेचर करते हैं। कैसे होते हैं वह लोग? संवेदनशील, उनकी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। बड़े अक्षर से बड़ा सा हाथ डाल दिया, बड़ा सिग्नेचर कर दिया, तो विचारों में खुलापन होता है उनके। अगर किसी के सिग्नेचर बड़े बड़े अक्षरों से शुरू होते हैं और एंड तक बड़े बड़े ही चलते हैं, तो उनके विचारों का खुलापन नजर आता है, उसमें उनकी संवेदनशीलता पता चलती है और किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के सोच भी लेते हैं वो। ऐसे होते हैं बड़े बड़े सिग्नेचर्स। बड़े बड़े अक्षर ये नहीं कि कैपिटल्स में, कैप्स में सिग्नेचर नहीं, जो हमारे सिग्नेचर हैं उनका आकार बड़ा, वह किसी भी उसमें हो, उनका आकार बड़ा हो तो उसे हम बड़े सिग्नेचर मानेंगे। यदि सिग्नेचर मीडियम आकार के हैं, मध्यम आकार के हैं, तो यह लोग अवश्य ही जरूर होता है ऐसा कि वह मॉडर्न होते हैं और रिजर्व नेचर के होते हैं। अगर गोल 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 ऐसे राउंड 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 मोतियों की तरह इंसान लिखता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके सिग्नेचर जो होते हैं मोतियों की तरह पिरोई जैसे किए होते हैं। तो वह लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति से किसी पर भी अपना प्रभाव एकदम से डाल लेते हैं। मिलनसार स्वभाव होता है उनका एवं प्रसन्न चित्त रखने वाले होते हैं, वह हर हाल में खुश रहने वाले होते हैं और प्रेम के मामले में यह लोग तो पूरी तरह से सफल रहने वाले होते हैं। अगर इसके बाद में सिग्नेचर्स की बात करें असाधारण से, हमें देखने में लगे ये तो नॉर्मल नहीं है, अलग तरह से अजीब तरह के सिग्नेचर हो, तो वो लोग कैसे होते हैं? नीरस, सैड रहने वाले, उदासी में फंसे हुए, कम एक्टिव, लथार्जिक, वेवरिंग से माइंड के होते हैं और वह पता नहीं किसी सोच में, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वह किस सोच में फंसे रहते हैं और टोटली उनका नीरस सा जीवन होता है। हमने बात सिग्नेचर्स की तो कर ली, सभी तरह के सिग्नेचर से जजमेंट तो कर लेंगे कि कैसे कैसे पर्सन होते हैं, पर लिखते समय कुछ लोग मान लो राइटिंग कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, पेज के दोनों तरफ इक्वल मार्जिन छोड़ते हैं, एक तरफ इतना ही छोड़ा, दूसरी तरफ भी उतना ही छोड़ा, इक्वल सा मार्जिन पेज के दोनों तरफ छोड़ते हैं, तो वह लोग कैसे होते हैं? उन्हें हम जज कर सकते हैं कि वह लोग पोलाइट होते हैं, उनमें टॉलरेशन पावर होती है, सहनशीलता होती है। वह लोग कभी भी किसी भी समय, आधी रात को भी उनको कोई हेल्प हो कहे तो वह रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। तो अगर जो लोग केवल लेफ्ट में मार्जिन छोड़ते हैं, राइट तक पूरी अपनी राइटिंग को ले जाते हैं, वह लोग कैसे होते हैं? शाई होते हैं, संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं। अगर वह लेफ्ट में स्टार्टिंग करते हुए नो मार्जिन, बिना मार्जिन के स्टार्ट कर लें और राइट पे मार्जिन छोड़ें, तो ऐसे लोग क्या रहते हैं? कटे कटे से और बहुत अहंकारी होते हैं। उनकी गर्दन, उनका सर ऐसे ही ऊपर रहता है, कभी वह डाउन नहीं होते और बहुत ही प्राउडी किस्म के इंसान होते हैं। अगर कोई इंसान लिखते समय पेपर पे दबाव के जोर लगा के लिख रहा है, तो वह क्या है? वह लोग कैसे होते हैं? वह अपने आदर्श को मानने वाले होते हैं और महत्व देने वाले होते हैं। किन चीजों को? अपनी पुरातन चीजों को, अपने शास्त्रों में लिखी हुई बातों को। जो लोग लिखते समय या सिग्नेचर्स करते समय पेपर पे कम दबाव डालें, सॉफ्ट से वे से लिखिए, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? मॉडर्न विचारों के होते हैं। लेकिन एक उनका वीक पॉइंट होता है, क्या? बात बात पे गुस्सा करने वाले होते हैं और ऑलवेज किस में रहते हैं? तनाव में, स्ट्रेस में, बिना बात का स्ट्रेस। तो इन लोगों को अगर इस वे से वो रहते हैं तो किसी ना किसी समय बीपी की प्रॉब्लम भी सहन करनी पड़ती है। मान लो अगर लिखावट का झुकाव देखें, अगर लिखावट जो है लिखते समय पीछे की तरफ झुकी हुई है, तो वह लोग कैसे होंगे? अधिक, बहुत अधिक रिजर्व स्वभाव के होंगे। वह दूसरों की भावनाओं को तो उनका तो सम्मान करने वाले होंगे, लेकिन अगर सीधी सीधी लिखावट है किसी की,
तो वह लोग कैसे होंगे, अपनी भावनाओं पे निरंतर करने वाले होंगे, बैलेंस करके रखने वाले होंगे। वह लोग अपनी इच्छाओं में बैलेंस बना करके रखने वाले होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं और एकदम दूसरों से हट के काम करने वाले यह लोग होते हैं। ऐसे हमें पता चलता है कि हम अपनी लिखावट से, अपने सिग्नेचरों से क्या क्या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं। दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में भी हम उनकी लिखावट से, उनके सिग्नेचर से बहुत कुछ जान सकते हैं।